हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भाग 4 सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से कक्षा 12 प्रश्नावली 6.3। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन 18 तक सॉल्व कर लिए थे, उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 19 दिया, वक्र दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां वे x अक्ष के समांतर हैं। ठीक है, क्या है, x अक्ष के समांतर है। तो हमको वक्र का समीकरण जो दिया गया, वक्र का समीकरण हमको दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक है, बराबर 0। इसको हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इसका हम लोग एक्स अक्ष के डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स अक्ष के डिफरेंट dy अपॉन dx निकालेंगे। यहाँ पे एक्स अक्ष के समांतर है, ठीक है, तो dy अपॉन dx 0 होगा। ठीक, क्या बोला, ये एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है, तो dy अपॉन dx बराबर क्या होगा, 0। इसको डालते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि ये 0 होगा। इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन, ठीक, तो इसका जब डिफ्रेंशिएट करें तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस इसका ये पावर आगे आएगी, हो जाएगा 2y और dy अपॉन dx हो गया, माइनस ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो गया। ठीक, तो इक्वल में हम 0 रख लेते हैं। इस चीज़ को और इस चीज़ को 2 पूरी जगह, तो 2 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 को कॉमन करके हम लोग क्या करते हैं, x माइनस 1, ठीक है, और प्लस 2y और कितना बचेगा, ये बचेगा मेरे पास dy अपॉन dx, ठीक है, इक्वल 0। ये 2 यहाँ पर भी मिल रहा है और हमको 2 यहाँ पर भी मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस 2 को हम उस साइड भेज देते हैं कॉमन करके, तो ये इस चीज़ को पूरा उधर ही ले चलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2y dy अपॉन dx बराबर हो जाए माइनस का 2x माइनस 1। ठीक, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो और इस y को भी उस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, इसको माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस x अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास y। तो ये मेरे पास निकला dy अपॉन dx। ठीक, इसको हम लोग डाल देते हैं समीकरण नंबर 3। ये 2 था, तो dy अपॉन dx 0 था यहाँ पे dy, तो हम क्या करते हैं समीकरण 2 से। ठीक, तो ये हो जाएगा 0 बराबर 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, तो वाई कहाँ चला जाएगा, 0 में। ठीक है, तो x बराबर निकल आएगा 1। x बराबर कितना निकल आया, 1 निकल आया। अब इस वन को, जो x बराबर हमारे पास 1 निकला है, इस वन को हम रखेंगे समीकरण 1 में, इस वाले में। ठीक है, तो रखते हैं हम लोग समीकरण, इसमें रखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 3, x बराबर 1 रखने पर, तो चलिए रखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 और माइनस 3 इक्वल 0 हो जाएगा। ये 1 ये हो गए माइनस के 5, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4। ठीक, क्योंकि ये माइनस का है और उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाए, तो y बराबर निकलेगा प्लस माइनस 2। ठीक है, y की वैल्यू क्या निकली, एक प्लस और एक माइनस की 2 निकल आई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास बिंदु क्या होंगे, हम लोग लिख सकते हैं आपेक्षित बिंदु। एक होगा 1,2 हो जाएगा। ठीक है, और एक हम माइनस लेंगे तो 1,-2। ठीक, तो ये मेरे समीकरण के बिंदु
अब अगर मैं स्पर्श रेखा का समीकरण निकालूं, ठीक है, तो हम लोग समीकरण भी निकाल सकते हैं। तो देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण, तो हम देखते हैं बिंदु 1, 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। तो समीकरण फार्मूला होता है क्या, y माइनस y1, ठीक है, y माइनस y1, और हो जाएगा यहाँ पे इक्वल में m ब्रैकेट m माइनस वो x माइनस x1, ठीक, ये फार्मूला होता है। लेकिन अभी dy/dx मेरे पास कितना है, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। तो हम यहाँ पे x बराबर 1 और y बराबर 2 मतलब तो दिया गया तो वो रखेंगे, तो कितना हो जाएगा देखो dy/dx, x बराबर 1 और y बराबर 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस यहाँ पे रखेंगे 1 अपॉन में 2, तो ये हो गया 0, ठीक। तो y माइनस y1 की वैल्यू 2 और ये 0 ही हो जाएगा, तो y बराबर 2। तो ऐसे ही हम इस पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमको दिया गया 20, वक्र दिया गया a/² बराबर x³ के बिंदु ये दिए गए हमको, पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब ये बिंदु ये कि इन पे हमको क्या ज्ञात करना है, अभिलंब का समीकरण। तो हम इसको लिख लेते हैं पहले a/² बराबर x², तो y² बराबर हो जाएगा, ये q है तो x³ अपॉन a, ठीक, ये हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा 2y dy अपॉन dx बराबर, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² अपॉन a हो जाएगा, ठीक है, 3x² अपॉन a। तो इसको हम इस साइड भेज देंगे तो dy अपॉन dx बराबर कितना, 3x² अपॉन 2ay, ठीक। तो ये मेरा निकला dy अपॉन dx। अब हमको पॉइंट क्या दिए गए थे, पॉइंट दिए गए थे हमको बिंदु हैं मेरे पास am² am³, ठीक है। पर हमको क्या निकालनी है, पहले प्रवणता निकाल लेते हैं हम लोग, प्रवणता। तो हम लोग x की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे और y की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, ये x की वैल्यू है और ये y की। तो dy अपॉन dx बराबर कितना हो, देखो 3x की जगह पे इसको पुट करते हैं हम, तो am² और x², तो इसका स्क्वायर कर देते अपॉन 2a, और y की जगह पे इसको रखते हैं am³। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3/2, ठीक है, इंटू a³ और m की पावर हो जाएगी 6, ठीक है, m की पावर 2 2 4 होगा, ठीक है, m की पावर 4 हो जाएगी अपॉन ये कितना बचेगा a और m³ और एक a और है मेरे पास, ठीक, अपॉन में 2a हैं, तो एक से ये 2a चली गई, इससे ये कट गया, ठीक है। तो बचेगा कितना मेरे पास, dy अपॉन dx बराबर निकला 3/2 और केवल m बचा, तो 3/2m। ये मेरे पास प्रवणता निकल आई है, ठीक है। लेकिन अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, चलिए हम उसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ठीक। dy/dx निकले 3/2, ये होती है स्पर्श रेखा की प्रवणता। क्या बोलते हैं इसको हम, स्पर्श रेखा की प्रवणता। लेकिन हमको चाहिए अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता निकाल लेते हैं। अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी, अभिलंब की प्रवणता 1 अपॉन माइनस का साइन होता है और dy/dx, यानी कि हम इसको रखेंगे माइनस का 1/3m/2, तो ये पलट जाएगी तो हो जाएगी 2/3m माइनस की, ठीक है। तो ये मेरे निकल आई अभिलंब की प्रवणता निकल आई है। तो अब हम लोगों को अभिलंब का समीकरण निकालना है। बिंदु ये गए थे हमको am³ m² था, ठीक है, m² a m³ पर अभिलंब
अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण क्या होता है? फार्मूला होता है यहाँ पे मेरे पास y माइनस y1 बराबर माइनस का 1/m x माइनस x1। ठीक, तो या तो हम यहाँ पे यम की वैल्यू रख दें सीधी ये डायरेक्ट, या फिर ये रख लें, तो ठीक है। तो चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं पहले y, तो y माइनस m1 की जगह पे ये रखेंगे a(m)³ इक्वल माइनस साइन तो पहले रहेगा 2/3m, और ये रखा हमने x माइनस am²। ये हम लोगों ने वैल्यू पुट कर ली है इसकी। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हो जाएगा 3y माइनस 3am³ इक्वल, इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 2mx, और ये करें माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2am³। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सब पूरा टर्म जो है वो एक साइड ले आते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2x, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 2x जो है किसका हो जाएगा 2xm, नहीं सॉरी मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, ये m जो था वो यहाँ पे 3 के साथ था फ्रेंड, तो ये इधर जाएगा m यहाँ पे हो गया, ये हो गया था m की पावर 4, यहाँ पे m नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पावर 2, तो ये होगा 2x, ये हमने कितना लिख लिया 2x लिख लिया, और प्लस का हमने अपना 3m/, लिख लिया। ठीक है, माइनस हमने लिख लिया am, ठीक है, स्क्वायर am², और ब्रैकेट में लिख लिया हमने 2, इसको इतना ये चीज़ हमने काम कर लिया पहले से लिख लिया 2, अब इसको लिख लेंगे माइनस, ये कितना रहेगा 3, ये तो कॉमन हो गया m की पावर 2। ठीक, इक्वल कितना हो जाएगा 0। तो ये मेरा क्या निकला है अभिलंब का समीकरण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 21 दिया गया, वक्र दिया गया हमको x² + 2x + 6 के उन अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x + 14y + 4 के समांतर हैं। ठीक है, समांतर का मतलब होता है m1 बराबर होता है m2। ठीक है, तो पहले हमको जो वक्र दिया गया y बराबर, इसको हम लोग लिखते हैं और यहाँ से प्रवणता निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसको हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये वाला है। ठीक है, तो इसका हम x की सापेक्ष अवकलन करते हैं पहले। ठीक, तो जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर ये हो जाएगा 3x² + 2। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, मतलब कोई बिंदु नहीं है ना, तो हम लोग मान लेते हैं माना बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक, तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर होगा, तो x की जगह पे x1 और y की जगह पे y1, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं 3x1 का स्क्वायर और +2 हो जाएगा। ठीक, तो ये निकला है मेरे पास dy/dx निकला है। ठीक, हमें चाहिए किसकी अभिलंब की प्रवणता, तो हम निकालते हैं अभिलंब की प्रवणता। तो क्या होता है अभिलंब की प्रवणता माइनस का 1/m होता है। ठीक, तो ये वैल्यू का क्या हम इसको रखेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास m1 कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, इसको हम लोग डाल देते हैं m1। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/3x1² + 2, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये मेरे पास m1 निकल आई है। ठीक है, अब अभिलंब रेखा एक हमको दे रखी थी, ये किस समांतर है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं अभिलंब रेखा क्या थी मेरे पास x + 14y + 4 बराबर 0। ठीक है, कि क्या थी समांतर थी,
समांतर। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो रेखा की प्रवणता, तो रेखा की प्रवणता जब हम लोग निकालेंगे तो ये होगा x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0। तो x की सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास x का 1 हो जाएगा, ये 14 और dy/dx, और ये हो जाएगा 0 बराबर 0 रहेगा। तो यहाँ से हम अगर dy/dx की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा -1/14, ठीक। तो dy/dx की वैल्यू निकला, इसको डालते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक। अब रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, ठीक। ये हो गई मेरी m2, इसको हम डाल लेते हैं m2 बराबर -1/40, ठीक। तो अब यहाँ पे रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। समांतर में क्या होता है, m1 बराबर होता है m2, मतलब प्रवणताएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग रखते हैं इसकी वैल्यू में, m1 की वैल्यू थी -1/-3x1 का स्क्वायर और प्लस का 2 ये वाली थी, ठीक है। और इक्वल, या इसकी वैल्यू निकाली मैंने -1/14, तो माइनस से माइनस चिन्ह कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचेगा कितना, देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x1 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल हो जाएगा 14। तो 3x1 का स्क्वायर, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो बचेगा कितना, 12, क्योंकि ये उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 3 बन जा, 3 4 जा, तो x1 का स्क्वायर बराबर कितना निकला है, 4, ठीक। तो x1 बराबर अगर हम निकालें तो √4 होगा, ठीक है। तो x बराबर ये निकलेगा +-2। तो x1 की वैल्यू क्या निकली, एक -2 और एक +2, ठीक है। x की वैल्यू मेरे पास 2 निकल आई, एक -2 और एक +2, ठीक है। अब ये तो मेरे पास किसकी वैल्यू निकल आई है, x1 की वैल्यू निकल आई है, ठीक। लेकिन हमें y1 की भी तो वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम लोग y1 की निकाल लेते हैं। बिंदु मेरे पास क्या थे, x1 और y1 थे, ठीक है। x1 y1 वक्र को संतुष्ट करेंगे, वक्र को भी संतुष्ट करेंगे। तो हम, ये मेरे पास वक्र समीकरण था, यहाँ पे हम x1 और y1 पुट करते हैं। तो y1 बराबर हो जाएगा x1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 2x1 और प्लस का 6, ये हो गया। यहाँ पे हम लोग x1 बराबर रखेंगे पहले 2, x1 बराबर 2, तो ये हो जाएगा y1 बराबर, यहाँ पे 2 रखेंगे 8, यहाँ पे 2 रखेंगे 4, और ये हो जाएगा प्लस का 6। तो इसको 8 12 12 18, तो y1 की वैल्यू क्या निकल आई, 18 निकल आई। तो बिंदु बन गए मेरे पास 2,18, ठीक है। कितना बन गया, 2,18 बन गया, ठीक, 2,18। तो बिंदु क्या बन गया, बिंदु 2,18 पर अभिलंब का समीकरण। तो क्या होता है, y-y1 बराबर -1/m x-x1। तो वैल्यू रखते हैं, तो y-18 बराबर, माइनस का m1 की वैल्यू क्या थी जो हम लोगों ने निकाल रखी थी, वो थी -1/14 निकाली थी, ठीक है। ब्रैकेट x-2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम इस साइड भेज देंगे जब, तो ये कितना हो जाए, देखो 14y, ठीक, प्लस कितना हो जाएगा 14y, इसका मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस, ये माइनस, तो ये माइनस का हो जाएगा 252 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल इसका मल्टीप्लाई -x प्लस का 2, इसको इस साइड ले आते हैं तो x प्लस 14y हो जाएगा, ये x प्लस 14y,
और इसको हम जब इस साइड लाएंगे तो माइनस का ये हो जाए 252 और ये हो जाए माइनस का 2 इक्वल 0। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 14 माइनस का 254 बराबर 0। तो एक तो मेरा उत्तर ये निकला है, लेकिन अभी हमको एक रखना है x बराबर माइनस का 2 x1 बराबर, ठीक, क्योंकि अभी एक माइनस 2 भी मेरे पास है। तो हम लोग कहाँ पे रखेंगे, इसमें रखेंगे जो वक्र समीकरण था मेरा। तो रखते हैं हम x बराबर माइनस का 2। तो देखो जब x बराबर 2 रखेंगे तो y1 बराबर क्या हो जाएगा, y1 बराबर हो जाएगा माइनस 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 2 और प्लस का ये हो जाएगा मेरे पास 6। तो ये हो गया माइनस का 8, ये हो गया माइनस का 4, ये हो गया प्लस का 6। तो हम लिख सकते हैं माइनस का 12 प्लस का 6, तो आएगा माइनस का 6। कितना है, माइनस का 6। तो बिंदु क्या बन गए यहाँ पे, बिंदु बन रहे हैं -2 और -6, ठीक है, -2 और -6 पर अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण निकालेंगे तो वही y माइनस y1 बराबर माइनस का 1/m और x माइनस x1। तो y1 की वैल्यू -6, तो y माइनस 6 रखें प्लस 6, m1 की वैल्यू कितना माइनस का 1/14 दी गई हमको, ठीक। और यहाँ पे रखेंगे x प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि -2 है वैल्यू, ठीक है। तो इसका इधर मल्टीप्लाई करें तो 14 प्लस 84 हो जाएगा, ये माइनस x हो गया -2। इसको इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा x प्लस 14 प्लस का 84 प्लस का 2 इक्वल 0। तो ये हो गया x प्लस 14 प्लस 86 इक्वल 0। तो दूसरा आंसर मेरा ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 हमको दिया है, परवलय दिया गया y² 4x के बिंदु ये दिए गए पर स्पर्श रेखा का समीकरण तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, y बराबर हमको दिया 2 y बराबर 4ax, इसको डाल दिया हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट। तो इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर ये हो जाएगा 2y, ठीक है। ये हो जाएगा x का हो जाएगा 1, तो बचेगा कितना 4a, तो 2 से ये कैंसिल, तो dy/dx बराबर निकल आया 2a/y, ठीक, 2a/y निकल आया। हमको निकालना है प्रवणता कितने पे, बिंदु at² 2at पर, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करें, dy/dx, x की जगह पे ये वैल्यू, y की जगह पे ये रखते हैं। तो यहाँ पे x तो है नहीं, तो 2a, y की वैल्यू रख लेते हैं हम लोग 2at, तो 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल। तो dy/dx बराबर निकला है 1/t, कितना निकला 1/t, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, बिंदु क्या है हमारा 2at² प्लस 2at पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना। तो होगा y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट x माइनस x1। तो यहाँ पे रखते हैं y माइनस 2at बराबर m की वैल्यू कितनी 1/t निकली, x माइनस a² हो जाएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई करें तो t माइनस 2at² इक्वल हो जाएगा x माइनस a² इसको हम उस साइड लेके चलेंगे तो हो जाएगा x माइनस t, और ये हो जाएगा, ये माइनस है, ठीक है, t, और ये हो जाएगा प्लस का 2at² और माइनस का a² इक्वल 0। तो x माइनस t, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, a कॉमन कर लेते हैं, at², तो ये मेरे पास t ही है, ठीक है, प्लस ये हमने कॉमन कर लिया at², तो यहाँ बचेगा 2 माइनस a बराबर 0। तो ये निकल आया स्पर्श रेखा का समीकरण। अब हम लोग बिंदु at² 2at पर अभिलंब का समीकरण निकाल लेते हैं। तो बिंदु
ये दिए गए हमको, ठीक है। तो निकालते हैं हम y माइनस y1 बराबर क्या होगा 1/m माइनस का x माइनस x1 होगा, ठीक है। ये तो वैल्यू रखते हैं तो y माइनस ये हो जाएगा a/2at बराबर माइनस का 1/1/t, ये वैल्यू रखते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा x माइनस a² तो ये है y माइनस 2at इक्वल ये हो गया माइनस का t/x माइनस at², ठीक। ये पलट जाएगा ऊपर पहुंच के, ठीक है। तो ये हो गया y माइनस at बराबर माइनस का ये हो गया tx और ये हो गया प्लस का atq। इसको हम साइन ले आएंगे तो हो जाएगा xt माइनस y प्लस y, ठीक है। ये हो माइनस का 2at और ये हो जाएगा प्लस माइनस का atq, ठीक, इक्वल 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा xt प्लस y हो जाएगा, ठीक। और इसको हम लोग यहाँ से माइनस का at कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा मेरे पास 2, ठीक है, ओनली 2 बचेगा और ये हो जाएगा प्लस का t² इक्वल 0। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो थैंक यू फ्रेंड्स।